अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए 12वीं क्लास जिसमें लाया हूं कि इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। बेसिकली इंसर्ट टैब जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टैब है। अगर आप होम टैब के साथ साथ इंसर्ट टैब के ऊपर अच्छे से ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आप अपने काम को बखूबी जो है 80-85% कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली रमज़ानुल मुबारक की वजह से टाइमिंग लेट हो गई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइम क्लास रिकॉर्ड की जाए, किस टाइम उसको एडिट करके अपलोड किया जाए। तो आज मैं छोटी सी क्लास आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि पेजेस के जो इंसर्ट के हवाले से हैं कि हम इसको क्या कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। तो ये देखें, होम टैब के साथ ये बिल्कुल राइट साइड पे इंसर्ट टैब है जिसके अंदर काफ़ी ग्रुप्स हैं, जिनमें सबसे जो पहला ग्रुप है वो है पेजेस का। पेजेस के अंदर तीन चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर पर है कवर पेज और दूसरे पर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ये बिल्कुल सिंपल टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कवर पेज को। कवर पेज के अंदर ये देखें कि छोटा सा एक एरो है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपको कुछ प्रीसेट्स इसके कवर पेजेस के मिल जाएंगे। इससे पहले कि कवर पेजेस कैसे ऐड करने हैं, क्या करना है, मैं आपको ये समझा दूं कि कवर पेजेस होते क्या हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी अगर हम बुक को उठा लें तो उसका जो सबसे फ्रंट पेज होता है, जिसे देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो किताब है ये किस चीज़ से मुतल्लिक है, इसका लिखने वाला कौन है, किस साल में लिखी गई है। अगर मान लें कि वो साइंस सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट की है तो फिर उसके आगे डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक जो है इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। अब वो उस किताब से मुतल्लिक़ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो मेन पेज जो उसका फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर दी जाती हैं। अब वही अगर हम उस तरह का ही जो है कुछ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट को रीडर जब देखे, इसको पढ़ना शुरू कर दे तो उसे देखते साथ ही ये आइडिया हो जाए कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो उसके लिए हम जो है कवर पेज का इस्तेमाल करते हैं। और कवर पेज ऐड करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि यहाँ ये जो कवर पेजेस लिखा हुआ है इसके साथ एक छोटा सा एरो है। मैं जूम करके आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये छोटा सा एरो है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने इस कवर पेज के जो हैं प्रीसेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं। आप बाद में जब समझ जाएं कि ये है क्या तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कवर पेज बना के उसे सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर हमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं, बने बनाए कवर पेजेस हैं, इनको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब इन डिज़ाइंस में से जो भी आपको अच्छा लगे कोई एक डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं समझाने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है, हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं ये सबसे पहले यहाँ पे दिया है, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें कि आपके पास स्क्रीन पे ये नज़र आ चुका है। अब यहाँ पर ये ब्लैंक हमारे पास एक एरिया है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। और इस तरफ भी ये हमें कुछ दिया हुआ है, ऊपर कुछ हिंट्स हमें दिए हुए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ड्रा योर रीडर इन विद एन इंगेजिंग एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ typically a short summary of the document. When you are ready to add your content, just click here and start typing. यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और लिखना शुरू कर देना है। ये मुख्तसर सा एक खुलासा है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, जो आप पढ़ने वाले को बताओगे कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। और उसके बाद ये नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे कि किसी भी बुक के बाहर उसका नाम लिखा होता है कि ये किताब कौन सी है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे आपका जो मेन टाइटल वो क्या है। और इसके नीचे ये दिया हुआ है डॉक्यूमेंट सब टाइटल।
अब डॉक्यूमेंट सब टाइटल में भी आप आपके जो एक सब्जेक्ट जिसको आप डिस्कस कर रहे हो उसका कौन सा टॉपिक आपने यहाँ पे जो चूज़ करना है वो आप यहाँ पे बयान कर लेते हो। तो फ़र्ज़ करें कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के टाइटल के तौर पे यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो ये टाइटल है वो है इंग्लिश, और जो सब टाइटल है उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोइट्री, कि इंग्लिश की पोइट्री जो है मैं उसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब समरी में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। इंग्लिश कौन सी हो सकती है, ये इंग्लिश ग्रेड 5। चलें जी, इसको सिलेक्ट करें और इसका साइज़ जैसे कि पहले हम सीख चुके हैं कैसे छोटा या बड़ा करना है। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें, और चाहें तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका कलर, इसका स्टाइल और वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये नीचे दिया हुआ है ऑथर नेम। अब बेसिकली ये क्या होता है कि जो आपने विंडोज़ इंस्टॉल की होती है उसको इंस्टॉलेशन करने के दौरान जो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, उसमें जो भी आप अपना नाम टाइप करते हो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप चाहें तो इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हो। फर्स्ट के मैं यहाँ पे अपना नाम मोहम्मद सरवर, तो अब चाहें तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और चाहें तो जिसके लिए अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और का आपको टास्क मिला हुआ है, कोई और बंदा आपसे कोई कंपोजिंग करवाना चाह रहा है, तो आप उसका नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये एक कवर पेज जो है वो मुख्तसर सा, इसके अंदर डेट वगैरह ऐड नहीं है। अगर आप कोई और स्टाइल लेके देखें तो उसके अंदर आपको डेट्स वगैरह भी मिल सकती हैं। चलें मैं इस स्टाइल को चेंज करके देख लेता हूँ। कवर पेजेस में जाएं और मैं ये ले लेता हूँ। आप जैसे ही चेंज करेंगे, जो इससे पहले हमने लिया था वो चेंज हो चुका है। ये देखें यहाँ पर आपका टाइटल, और इसके अंदर सब टाइटल मिस कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इन जो ये कवर पेजेस हैं इनमें फ़र्क है। किसी के अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी के अंदर कम है। यहाँ पर देखें सब टाइटल नहीं है आपके पास। ईयर किस साल में आपने इसको लिखा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कैलेंडर आपके सामने ही खुल जाएगा। टुडे के ऊपर क्लिक कर दें 2019, और इसके बाद ऑथर नेम है, नीचे कंपनी नेम। आप कंपनी नेम में लिख सकते हैं। फर्स्ट के मैं लिख देता हूँ AR कंप्यूटर्स, और ये आज की यहाँ पे डेट शो कर रहा है 11/5/2019। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के बारे में मुख्तसर सा जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर। ये आगे चल के हम देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से इनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें यहाँ पे शामिल करके और कैसे कवर पेज बना सकते हैं, उसको कैसे सेव भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको सिर्फ ये समझाना है कि कवर पेजेस हैं क्या और आपने इनको किस लिए यूज़ करना है। अब ये देखें, ये कवर पेज है और ये आपके पास पेज 1 है। जैसे आपने कवर पेज ऐड किया, इंसर्ट करते साथ ही ये 2 पेजेस शो कर रहा है। नीचे यहाँ पर देखें जो स्टेटस बार है, यहाँ पर भी ये 2 ही पेजेस शो कर रहा है। बेसिकली जो कवर पेज है वो काउंट नहीं होता, और जो पेज नंबर 2 है वो आपके डॉक्यूमेंट का पेज 1 ही शुमार होगा। इसके आगे चल के देखें कि दूसरा है ये ब्लैंक पेज। अब इसके कुछ रूल तो है नहीं कि जब आप टाइप कर रहे होगे, अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, लिख रहे हो, लिखते दौरान जैसे ही आपका पहला पेज एंड होता है आपको एक नया पेज मिल जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लैंक पेज चाहिए, फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसे बस अल्फ़ाबेट्स में टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये करना क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे अगला पेज मेरे पास आ जाए। अब जब तक मैं ये पेज कंप्लीट लिख नहीं लेता, मैं इससे अगले पेज पे जा नहीं सकता। तो मैं जाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए एक तो ये तरीका यूज़ कर सकता हूँ, ब्लैंक पेज ले लूँ। ब्लैंक पेज लिया, अब ये देखें कर्सर मेरा पहले यहाँ पे था, और अब ये जो भी नया पेज मैंने लिया है मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमारे पास एक और टूल है, वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से 2 मतलब मुराद लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने काम को ब्रेक कर रहे हो, रोक रहे हो कि कहाँ पे आपने एंड करना है। फ़र्ज़ किया मैंने आपके सामने अभी ये कुछ डिजिट्स लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बस इसके बाद मैं इस पेज को एंड कर दूँ और
इसके नेक्स्ट दूसरा पेज मेरे पास स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए भी आप पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हो। और या फिर ये है कि मैं यहाँ पर ये नाम लिख देता हूँ। अब ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा ये कुछ डिजिट्स लिखे हैं और ये मेरे पास नाम है सर्वर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला हिस्सा है जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है, ये वाला हिस्सा, ये तो इसी पेज के ऊपर रह जाए, लेकिन इससे आगे आगे जो कुछ भी मैंने इस पेज के ऊपर लिखा है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाए। तो ऐसा करने के लिए भी आप पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। सेम ये वही काम करेगा जैसे हमने अभी ब्लैंक पेज लिया था, खाली पेज, तो जहाँ पे कर्सर था वो नेक्स्ट अगले पेज पे चला जाता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ ऐसे, अब ये देखिएगा कि जो डिजिट्स थे वो मेरे लास्ट पेज पर रह चुके हैं और अभी जो मुझे एक नया पेज मिला है वो जहाँ पे कर्सर था उससे आगे वाला जितना भी कंटेंट था वो यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से हम पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये किया मैंने कि अपने उस कंटेंट का जो मैंने टाइप किया था उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक इससे पहले वाले पेज के ऊपर और एक ये जो भी नया पेज मिला इसके ऊपर आ चुका है। और अगर मैं अब मज़ीद ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस ये नाम लिखा था इसको यहीं पे ख़त्म कर दूँ और इसके बाद नेक्स्ट पेज मेरा जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो फिर मैं पेज ब्रेक ले लेता हूँ। अब ये क्या करेगा कि मुझे उठा के डायरेक्ट अगले पेज के ऊपर ले जाता है। अब ब्लैंक पेज लिया था तो भी ऐसे ही हुआ था कि जो कर्सर था वो जंप करके नेक्स्ट पेज पे चला जाता है और पेज ब्रेक जो है ये भी जंप करके अगले पेज पे चला जाता है। लेकिन पेज ब्रेक में ये होता है कि जहां आपका कर्सर मौजूद है उसके लेफ़्ट और राइट, यानी कि बिफोर और आफ्टर जो भी आपका टेक्स्ट या कंटेंट मौजूद है ये उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो जो भी मैं शेयर करता हूँ इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें, सीखें और दूसरे के सीखने के में हेल्प करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।